तो हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू माय स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम शुरू करने वाले हैं आपकी जो सेकंड बुक है विस्तास, ठीक है, उसका दूसरा चैप्टर, सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है द टाइगर किंग। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो कल की है, ठीक है ना। काल की इसका फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। तो इसको जो है, इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है वो हम देख लेते हैं कि भाई इसके अंदर जो एक महाराजा रहते हैं प्रतिबंधमपुरम के, ठीक है ना। तो वो जो है बचपन से जो है उनमें काफी जो है खूबियां रहती है, तो उनको जो है उनकी जब होरोस्कोप दिखाई जाती है, यानी कि उनकी जो है जन्म कुंडली जो है वो ज्योतिषियों को दिखाई जाती है, तो ज्योतिषी जो है ये भविष्यवाणी करते हैं कि ये बच्चा जो है बड़ा बहादुर निकलेगा और ये जो है कई राजाओं का राजा बनेगा, ये है ना। और ये जो है काफी जो है इसके क्षेत्र को जो है काफी ये ज्यादा जो है फैलाएगा, ये कई देशों को जो है ये विजिट करेगा, ठीक है। और ये जो लड़का है, ठीक है, ये जो है इसके अंदर गॉड गिफ्टेड जो है वो टैलेंट रहेगा। और ये जो है इसको जो है ये 100वें टाइगर से जो है ये इसको जो है लेकिन सावधान रहना पड़ेगा। 100वें नंबर का जो टाइगर है, ठीक है ना, उससे जो है इसको सावधान रहना पड़ेगा। और ये किसी भी चीज से जो है ये मरेगा नहीं, लेकिन 100वां जो टाइगर है उससे इसको सावधान रहना पड़ेगा कि ये जो है अपनी जिंदगी के अंदर जो है बहुत सारे टाइगर्स जो है वो भी मारेगा और कई राजाओं को भी जीतेगा। तो अब हमें यही देखना है कि ये जो है अगला जो 100 नंबर का जो टाइगर है, ठीक है, उससे जो है क्या हमारे जो ये राजा हैं प्रतिबंधमपुरम के, वो क्या ये जीत पाते हैं या फिर ये हार जाते हैं, या एंड में क्या होता है, ठीक है ना। तो काफी रोमांचक और सस्पेंस वाला जो है ये लेसन है, ठीक है। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। तो बिफोर यू रीड, ये एक क्वेश्चन होता है जिसको पढ़ना जो है काफी जरूरी होता है। तो व्हाट इज द जनरल एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स टुवर्ड्स वाइल्ड एनिमल, कि ह्यूमन बीइंग्स जो इंसान है, ह्यूमन बीइंग्स जो है उनका जो है वाइल्ड एनिमल्स के प्रति क्या जो है वो एटीट्यूड होता है। यानी कि इंसान जो है वो जानवरों को क्या समझता है, एक जानवर समझता है या फिर उन्हें भी गॉड के द्वारा बनाया हुआ एक क्रिएचर समझता है, या एक जानवर की तरह ट्रीट करता है उन्हें, ठीक है। तो हर इंसान की सोच जो है वो अलग अलग है। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधमपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। तो यहाँ पे जो महाराजा है प्रतिबंधमपुरम के, ये इस कहानी के हीरो हैं। ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाईनेस जमींदार जनरल, हिलेदार मेजर, सत्य विग्रह समहारी, महाराजा धीराज, विश्व भूना सम्राट, सर जिलानी जंगजंग बहादुर, एमएडी, एसीटीसी, सीआरसी के। तो ये जो महाराजा हैं, ठीक है, इनको जो है कई उपाधियों से जो है वो नवाजा गया है, ठीक है। जैसे इनको जो है बहुत सारे लोग जमींदार जनरल भी कहा करते थे, इनको खिलेदार मेजर भी कहते थे, ठीक है। सत विग्रह जो है संहारी भी कहा जाता था इनको, ठीक है। महाराजा धीराज विश्व भूना भी कहते थे, सम्राट भी कहते थे इनको। सर जिलानी जंगजंग बहादुर भी कहा जाता था इनको, ठीक है। और इनको शॉर्ट फॉर्म में एमएडी, एसीटीसी और सीआरसी के भी बोला जाए, ये उपाधियों से इनको जो है नवाजा गया था। पर दिस नेम इज ऑफन शॉर्टन टू द टाइगर किंग। लेकिन ये जो सारे नाम हैं, ये टाइगर किंग के आगे जो है ये सारे नाम छोटे हैं। ये सारे जो नाम थे टाइगर किंग के आगे ये छोटे नाम है। आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू व्हाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग। तो मैं जो हूं वो आपको यहाँ पे ये बताने के लिए आया हूं कि ये जो महाराजा है इनको टाइगर किंग क्यों बोला जाता है, ठीक है। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस ओनली टू एंड इन ए स्ट्रेटेजिक विड्रॉल। तो मेरा जो है यहाँ पे कोई इरादा नहीं है कोई बहाना बनाने का, ठीक है, या फिर मैं एंड में जो है ये सारी बात जो है अपनी खत्म करके, ठीक है, और सीधा जो है मैं स्ट्रेटेजिक तौर पे जो है मैं जाना नहीं चाहूंगा कि एंड में बिल्कुल क्या हो गया। मैं आपको पूरी जो है स्ट्रेटेजी जो है वो बताना चाहता हूं यहाँ पे। इवन द थ्रेट ऑफ स्टूगा बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ द ट्रैक। यहाँ पे अगर स्टूगा बॉम्बर जो है, ठीक है ना, अगर वो भी मेरे पे बम गिराना चाहे तो भी मैं ये कहानी बताने से पीछे नहीं हटूंगा, और मैं ये जो कहानी है ये बता के रहूंगा। द स्टूगा इफ इट्स लाइक कैन बीट अ हैस्टी रिट्रेट फ्रॉम माई स्टोरी। और अगर स्टूगा जो है, ठीक है, अगर उसे लगता है तो वो जो है वो आकर के मेरी कहानी के अंदर जो है वो विघ्न डाल सकता है अगर वो चाहता है तो, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं जो हूं वो अटल हूं और मैं ये कहानी बता के रहूंगा कि उनको जो है टाइगर किंग क्यों बोला जाता है। राइट एट द स्टार्ट, तो शुरुआत से ही, इट इज इंपेरेटिव टू डिस्क्लोज अ मैटर ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग।
तो ये बहुत जरूरी है, ठीक है ना, कि हम जो है वो डिस्क्लोज करें, यानी कि पर्दा जो है वो फाश करें इस चीज का, जो कि काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है टाइगर किंग के बारे में। एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिजायर टू मीट अ मैन ऑफ हिज इंडोमिटेबल करेज फेस टू फेस। तो जिस किसी ने भी ये कहानी सुनी, तो उसकी जो है ये इच्छा हुई कि मैं जो हूं वो अब फेस टू फेस जो है वो उस महाराजा से जाकर के मिलूं, ठीक है, फेस टू फेस मैं उससे मिलूं। मैं बस अब कहानी सुन करके और मैं चुप नहीं बैठना चाहता हूं, मैं ऐसे व्यक्ति को मिलना चाहता हूं, ठीक है। बट देयर इज नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट। लेकिन अब जो है अगर आप इच्छा करोगे भी सही, तो इसके फुलफिलमेंट की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना। एज भरत सेड टू रामा, जिस तरीके से जो भरत था उसने राम जी से कहा था अबाउट दशरथ, किसके बारे में, दशरथ के बारे में, द टाइगर किंग हैज रीच्ड दैट फाइनल अबॉर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएशन। टाइगर किंग जो है वो अपनी आखिरी जो है वो यात्रा पे निकल चुका है, जहां पर कि सभी मनुष्य जो है वो अंत में जो है वो जाते हैं। इन अदर वर्ड्स, और अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें, द टाइगर किंग इज डेड। अब जो है वो टाइगर किंग डेड हो चुका है, ठीक है। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट। लेकिन उसके जो मरने का जो तरीका है, जिस तरीके से वो मरा, ठीक है, वो बिल्कुल असाधारण है, अद्भुत है, ठीक है, और बिल्कुल रुचिकर है, वो इंटरेस्ट वाला है। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल। और ये आपको रिवील करा जाएगा सिर्फ और सिर्फ कहानी के अंत के अंदर। द मोस्ट फैंटेस्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइस was that as soon as he was born, astrologers had foretold that one day the Tiger King would actually have to die. तो सबसे जो आश्चर्य करने वाली बात है वो ये है कि एस्ट्रोलॉजर्स जो थे, जो ज्योतिषी थे, जो पंडित थे, उन्होंने बोला कि टाइगर किंग जब वो पैदा हुआ तो ज्योतिषियों ने बोला कि ये एक दिन मरेगा, ठीक है। ये बात जो थी ये बहुत हैरान करने वाली थी। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर। और उन्होंने बोला कि ये जो है योद्धाओं का योद्धा बनेगा, वॉरियर ऑफ वॉरियर बनेगा, हीरोज ऑफ हीरो, ठीक है, हीरोओं का हीरो बनेगा ये, चैंपियन ऑफ चैंपियंस, चैंपियंस का चैंपियन बनेगा ये, ठीक है। बट लेकिन बट दे बिट देयर लिप्स एंड स्वेलड हार्ड। लेकिन उन्होंने अपने जो होंठ जो थे वो दबा लिए और अपनी बात जो है वो निगल ली, बोलते बोलते वो रुक गए। वेन कंपेल्ड टू कंटिन्यू, और जब उनको कंपेल किया गया, उनको मजबूर किया गया कि बताओ आगे और क्या है, और क्या कहना चाहते हो, रुक क्यों गए। द एस्ट्रोलॉजर्स केम आउट विद इट। तो एस्ट्रोलॉजर्स जो थे, वो जो ज्योतिषी थे, ठीक है, उन्होंने जो है अपनी बात पूरी करी। दिस इज अ सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल। लेकिन ये एक सीक्रेट है जिसको कि रिवील नहीं होना चाहिए, जिसको प्रकट नहीं होना चाहिए, जिसे बाहर नहीं आना चाहिए। एंड येट वी आर फोर्स टू स्पीक आउट। उन्होंने कहा कि फिर भी तुम जो है मजबूर कर रहे हो हमें बोलने के लिए। ये एक ऐसा राज है जो हम बताना नहीं चाहते हैं सबको, लेकिन फिर जिद कर रहे हो आप। द चाइल्ड बोर्न अंडर द स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ। कि ये बच्चा जो है ये ऐसे स्टार के अंदर पैदा हुआ है, ऐसे नक्षत्र के अंदर पैदा हुआ है कि इस बच्चे को एक दिन मरना पड़ेगा। एट दैट वेरी मोमेंट अ ग्रेट मिराकल टुक प्लेस। लेकिन उसी समय एक बहुत ही एक जो था चमत्कार जो था वो हुआ, ठीक है ना। एन एस्टोनिशिंग फ्रेज इमर्ज फ्रॉम द लिप्स ऑफ 10 डेज ओल्ड जिलानी जंगजंग बहादुर और वाइस प्रोफेट्स। तो बहुत ही एक आश्चर्यजनक जो फ्रेज था, जो लाइंस थी, ठीक है ना, वो निकली इसके मुंह से, जिलानी जंगजंग बहादुर के। वो जो 10 दिन का जिलानी जंगजंग बहादुर था, ठीक है ना, उसके मुंह से उस 10 दिन के बच्चे से जो थी फ्रेज निकली, यानी कि वो बोलने लगा, वो 10 दिन का बच्चा। और उसने क्या कहा कि वो वाइस प्रोफेट, ये बुद्धिमान पंडितों, एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टूपिफिकेशन। और ये जितने भी थे ये सारे स्टूपी, बिल्कुल एकदम, एक मिनट रोक दो। एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टूपिफिकेशन। तो सब जने जो थे जिन्होंने उसके मुंह से जो है उस 10 दिन के बच्चे के मुंह से
जब ये बात सुनी कि ओ वाइस प्रोफेट, तो सब जो थे बिल्कुल पत्थर की तरह बिल्कुल खड़े के खड़े रह गए वो। ठीक है। दे लुक्ड वाइडली ईट एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड, और वो आपस में एक दूसरे की तरफ देख करके, ठीक है, और अपनी पलकें जो है वो ब्लिंक करने लगे, झपकाने लगे एक दूसरे से। कि बिल्कुल एक तो ये असाधारण बात हो गई, बिल्कुल अद्भुत बात हो गई है। ओ वाइस प्रोफेट्स, इट वाज आई हु स्पोक। कि ओ वाइस प्रोफेट, कि ओ बुद्धिमान पंडितों, कि इधर उधर क्या देख रहे हो, ये मैं हूं जो बात कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ये। दिस टाइम देयर वाज नो ग्राउंड्स फॉर डाउट। अब इस समय जो था वो शक की कोई सीमा ही नहीं थी। जब उसने बोला कि मैं बोल रहा हूं ये बात, तो उन्होंने बच्चों की तरफ, उस बच्चे की तरफ देखा, और अब उनको बिल्कुल यकीन हो गया कि हाँ, ये 10 दिन का जो बच्चा है ये बात कर रहा है। इट वॉज द इन्फेंट बोर्न जस्ट 10 days एगो हु हैड इनंसिएटेड द वर्ड सो क्लियरली। कि 10 दिन का बच्चा, ये इन्फेंट जो था, ये पैदा हुआ हुआ, और ये बिल्कुल इतनी क्लियरली, बिल्कुल इतने साफ जो है लफ्जों को जो है ये बिल्कुल उच्चारण कर रहा है, बिल्कुल ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोल रहा है कि ओ वाइस प्रोफेट। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टेकल्स एंड गेज इंटेंटली एट द बेबी। तो वो जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था, वो जो उसमें जो सबसे बड़ा जो चीफ पंडित था, ठीक है, जो ज्योतिषी था, ठीक है ना, उसने जो है अपना स्पेक्टेकल्स, अपने जो है वो चश्मा को उसने हटाया, और उस बच्चे की तरफ बिल्कुल गेजिंग करके, यानी कि घूर करके वो देखने के लिए लगा। ऑल दोस हु आर बोर्न विल वन डे हैव टू डाई। उसने बोला, क्या आप ये बोल रहे हो कि ये बच्चा एक दिन मरेगा, ये बच्चा एक दिन मरेगा? तो सभी जानते हैं कि मरेगा। किसने बोला? उस बच्चे ने। कि आप ये कहे जा रहे हो कि ये बच्चा एक दिन मरेगा? कि ऑल दोस हु बोर्न, कि जितने भी जो पैदा हुए हैं, विल वन डे हैव टू डाई, इन सबको मरना पड़ेगा एक दिन। वी डोंट नीड योर प्रिडिक्शन टू नो डेट। हमें जो है इस चीज के लिए आपकी प्रिडिक्शन की जरूरत नहीं है। इस बात की भविष्यवाणी मत करो कि कोई मरेगा। ठीक है, इस बात को सभी जानते हैं। देयर वुड बी सम सेंस इन इट इफ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ द डेथ। तो सेंस तो जब निकलेगा, सेंस तो जब निकलेगा कि जब आप हमें ये बताओ कि ये जो मृत्यु है ये किस तरीके से आएगी, किस रूप में आएगी, जब मैं मानूं आपको। ठीक है। द रॉयल इन्फेंट, अब वो जो रॉयल इन्फेंट था, वो जो शाही जो शिशु था, ठीक है, अटर दीज वर्ड, उसने इन वर्डों को अटर करा, यानी कि उच्चारण करा उसने। दीज वर्ड्स इन हिज लिटिल स्क्वीकी वॉइस, अपनी तेज बिल्कुल पतली स्क्वीकी, जैसे स्क्वीकी मतलब जैसे चिड़ियाओं का चेकना होता है, स्क्वीकी बिल्कुल तेज और पतली आवाज निकालते हैं ना, ठीक है ना, तो उस आवाज में जो है उसने इन वर्ड्स को बोला। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर। अब वो जो मुख्य जो ज्योतिष था, उसने जो है अपनी जो फिंगर जो थी अपनी नाक के ऊपर रख करके और सोचने लग गया। ठीक है। बेबी बेयरली 10 days, अब बेबी बेयरली मुश्किल से 10 days ओल्ड, 10 दिनों का, ओपन ओपन इट्स लिप्स इन स्पीच। कि ये 10 दिन का बच्चा जो है ये इसने बात कर रहा है। नॉट ओनली डेट, सिर्फ यही नहीं, इट आल्सो रेज इंटेलिजेंट क्वेश्चन। और इसने बात ही नहीं करी, इसने इंटेलिजेंट क्वेश्चन भी पूछा कि भाई ये बताओ कि मरूंगा कैसे। इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछा। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल मतलब, इनक्रेडिबल मतलब, इनक्रेडिबल अविश्वसनीय, क्रेडिबल का मतलब विश्वसनीय, और इनक्रेडिबल का मतलब बिल्कुल अविश्वसनीय घटना थी ये तो। रादर लाइक द बुलेटिन इश्यूड बाय द वॉर ऑफिस देन फैक्ट। ठीक है। और ये जो थी, ये जो बुलेटिन जो थी, ठीक है ना, ये जो खबर थी, ठीक, ये जो थी, ये सारी एरिया के अंदर ये जो थी खबर, ये फैल गई। ठीक है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टूक हिज फिंगर, सॉरी, द चीफ एस्ट्रोलॉजर टूक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज एंड फिक्स्ड हिज आईज अपॉन द लिटिल प्रिंस। तो वो जो मुख्य एस्ट्रोलॉजर जो था, उसने अपनी फिंगर, अपनी नाक से अपनी उंगली उठाई, और बिल्कुल उसको जो है वो जो छोटा जो वो राजकुमार था, ठीक है ना, उसके ऊपर अपनी जो है आंखें बिल्कुल जमा ली उसने। द प्रिंस वॉज बोर्न इन द आवर ऑफ द बुल। और अब वो ये बात बोल रहा है, कौन? जो एस्ट्रोलॉजर है वो क्या बोल रहा है कि ये जो प्रिंस पैदा हुआ है, ये कौन से नक्षत्र के अंदर, कौन से आवर के अंदर पैदा हुआ है? बुल के। ठीक है ना, बुल के आवर के अंदर ही पैदा हुआ है। ठीक है ना। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, और बुल और टाइगर जो है वो आपस में शत्रु हैं।
देयरफॉर डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर। इस वजह से डेथ जो आएगी वो टाइगर की तरफ से आएगी। इसको जो डेथ आएगी वो किसकी तरफ से आएगी? टाइगर की तरफ। ही एक्सप्लेन, उसने ये बात कही। यू मे थिंक दैट क्राउन प्रिंस जंगजंग बहादुर was thrown into a quake when he heard the word tiger। अब आप लोग ये सोचोगे, अब आप लोग ये सोचोगे कि वो जो जंग जो बहादुर है, ठीक है ना, जब उसने टाइगर की बात सुनी होगी तो वो रोने लग गया होगा पालने के अंदर, ठीक है, डर गया होगा, सहम गया होगा, छोटा बच्चा ही तो है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। दैट वॉज एग्जैक्टली वॉट डिड नॉट हैपन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। एज सुन एज ही हर्ड इट प्रोनाउंस, जैसे ही लेकिन उसने ये बात सुनी, जैसे ही उसने ये बात सुनी, उसने बोला द क्राउन प्रिंस गेव अ डीप ग्रोल। तो वो जो क्राउन प्रिंस जो था, ठीक है, उसने बिल्कुल अपनी घुर्राते हुए आवाज में, घुर्राते हुए आवाज उसने अपनी निकाली। टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज फ्रॉम हिज लिप्स, और टेरिफाइंग वर्ड्स जो थे, बिल्कुल कांपने वाले, डराने वाले जो शब्द थे उसके मुंह से निकले हो। लेट्स टाइगर्स बीवेयर, टाइगर अब तुम सावधान हो जाओ, ठीक है, टाइगर अब तुम्हारी खैर नहीं है, अब तुम सावधान हो जाओ। दिस अकाउंट इज ओनली अ रूमर राइफ इन प्रतिबंधमपुरम। अब उसके बाद ये जो रूमर थी, ये जो अफवाह थी, रूमर का मतलब अफवाह, बिल्कुल ये तेजी से जो है पूरे प्रतिबंधमपुरम के अंदर आग की तरह फैल गई। बट विद हैंडसाइट वी मे कंक्लूड इट वाज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ। लेकिन अगर इसके पीछे हम देखें तो ये जो थी ये किसी ना किसी ट्रूथ पे, ये किसी सच्ची घटना पर आधारित थी ये बात, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट आपका खत्म हुआ है। अब इसी का सेकंड पार्ट जो है, ठीक है, वो आपका स्टार्ट हो रहा है। क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ग्रू टालर एंड स्ट्रोंगर डे बाय डे। अब क्राउन प्रिंस जो था वो दिन प्रतिदिन जो है लंबा होता जा रहा था और स्ट्रोंगर होता जा रहा था, शक्तिशाली होता जा रहा था। नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब। अब उसके बाद से और कोई चमत्कार उसने नहीं दिखाया। जब वो बड़ा हो रहा था तब उस बीच में और कोई ऐसी घटना नहीं हुई कि उसे मिरेकल कहा जाए। यानी एक नॉर्मल बच्चा जिस तरीके से बड़ा होता है उसी तरीके से वो नॉर्मल बच्चे की तरह बड़ा हुआ, और कोई मिरेकल उसके साथ नहीं हुआ। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ इंग्लिश काउ। अब वो जो बच्चा था वो इंग्लिश काउ का दूध पीता था। हु वॉज ब्रोट अप बाय एन इंग्लिश नैनी। तो द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ इंग्लिश काउ, ठीक है, तो वो जो था इंग्लिश काउ का दूध पीता था। एंड ब्रोट अप बाय इंग्लिश नैनी, और उसकी पालन पोषण के लिए जो थी इंग्लिश नैनी जो थी वो लगी हुई थी, जो उसका पालन पोषण करती थी। ट्यूटेड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिशमैन, और उसकी ट्यूशन जो है वो एक इंग्लिश मैन के द्वारा, एक अंग्रेज को जो है उसकी ट्यूटरिंग के लिए रखा गया था। सा नथिंग बट इंग्लिश फिल्म, और वो सिर्फ इंग्लिश फिल्म ही देखता था वो। एंड एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंस ऑफ ऑफ ऑल द अदर इंडियन स्टेट डिड, जैसा कि भारत के और दूसरे जो राजकुमार हैं वो कर, जो क्योंकि भारत के दूसरे जो राजकुमार हैं जैसा करते थे, क्योंकि उनको भी इंग्लिश ने इन्हीं ने पाला था, ठीक है ना। तो इस तरीके से when when he came as at 20, the state which had been with the court of wards until then came into his hand। तो जब वो 20 साल का हुआ, ठीक है ना, तो जो सत्ता थी जो कि उसके पास नहीं थी और उसके और दूसरे परिवार वालों के पास थी, ठीक है ना, अब वो सत्ता जो थी, वो राजगद्दी जो थी उसे सुपुर्द कर दी गई थी, उसके हाथों में आ गई थी। बट एवरीवन इन द किंगडम रिमेंबर द एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्शन। लेकिन जितने भी किंगडम के अंदर, साम्राज्य के अंदर जितने भी लोग थे जिन्होंने उसके बचपन को देखा था, उस घटना को देखा था, उस 10 दिन की घटना को, है ना, वो ये सब जानते थे कि एस्ट्रोलॉजर्स जो है, यानी कि जितने भी जो ज्योतिषी हैं, उन्होंने प्रिडिक्शन क्या कर रखा है, भविष्यवाणी क्या कर रखी है इसके बारे में। मैनी कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर, और वो सब जो है आपस में टाइम मिलने पर ये बातें किया करते थे।
स्लोली इट केम टू द महाराजाज ईयर। धीरे धीरे ये जो बात है, ये बात किसके दिमाग में ये किसके कानों तक पहुंची ये बात? महाराजा के। तो ये लोग जो आपस में एक दूसरे से बातें करते, ये बात किसको पता पड़ी? महाराजा के बारे में। ठीक है ना? देयर वर देयर वर इन्यूमरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधमपुरम स्टेट। अब प्रतिबंधमपुरम जो स्टेट थी, उसके अंदर काफी मात्रा के अंदर, काफी संख्या के अंदर, ठीक है ना, अनगिनत जो थे वो फॉरेस्ट के थे। ठीक है। दे हैड टाइगर्स इन देम, और उनमें जो थे टाइगर्स भी थे। ठीक है, क्योंकि जंगल होंगे तो टाइगर भी होगा। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, और जो महाराजा जो है वो ये बात जानता था, यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस, कि आप अपने सेल्फ डिफेंस के अंदर काऊ को भी मार सकते हो। ठीक है। जब सेल्फ डिफेंस की बात आ जाए, ठीक है, कि सबको सेल्फ डिफेंस करना है, यानी कि अपनी जान की रक्षा करनी है, ठीक है, तो उसके अंदर जो है आप गाय को भी मार सकते हो। देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर इन सेल्फ डिफेंस। तो उसने कहा कि भाई जब सेल्फ डिफेंस वाली बात है, ठीक है, क्योंकि मुझे जो है वो टाइगर से खतरा है, तो क्यों ना जो है मैं टाइगर को मार सकता हूं, मैं भी मार सकता हूं टाइगर को। ठीक है, क्योंकि ये मेरा सेल्फ डिफेंस है, क्योंकि वो कभी भी मेरे पे अटैक कर देंगे। ठीक है, तो सेल्फ डिफेंस के अंदर मैं टाइगर को भी मार सकता हूँ। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन द टाइगर हंट। अब महाराजा साहब जो है वो निकल पड़ते हैं टाइगर हंट पे, टाइगर के शिकार पे। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मीजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर। अब महाराजा साहब जो है बड़े थ्रिल हुए, बिल्कुल एकदम रोमांच महसूस किया उन्होंने, बिल्कुल अविश्वसनीय घटना लगी उनको कि मैंने जो है फर्स्ट टाइगर जो है वो मार दिया। जब उन्होंने पहला टाइगर मारा, काफी प्रसन्न हुए वो। ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर एंड शोड हिम द डेड बीस्ट। अब वो जो स्टेट का एस्ट्रोलॉजर था, वो जो मुख्य ज्योतिष था, ठीक है, उसको भेजा वो टाइगर की, जाओ उनको दिखाओ, वो कह रहे थे ना कि टाइगर मार देगा, उनको ले जाके टाइगर दिखाओ। तो टाइगर ले जाया गया एस्ट्रोलॉजर को दिखाने के लिए कि देखो टाइगर मार दिया। तो व्हाट डू यू से नाउ, ही डिमांडेड। तो उनने बोला कि बताओ अब क्या कहना है आपका इस बारे में, क्या कहना चाहते हो? योर मेजेस्टी मैकिल 99 टाइगर इन एग्जैक्टली द सेम मैनर। अब उनने कहा कि महाराज जैसे ही एक टाइगर मारा आपने, इसी तरीके से आप 99 और मारो, फिर उसके बाद आना आप मेरे पास। ठीक है, जिस तरीके से एक मारा ना, अब 99 और मारो आप। बट द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉल, और इतना कहते कहते एस्ट्रोलॉजर जो था उसने अपनी बात खत्म कर दी। ठीक है। बट वाट, तो उन्होंने कहा कि लेकिन क्या? स्पीक विदाउट फियर, बिल्कुल डरो मत, बोलो। कौन बोल रहा है ये बात? महाराजा बोल रहा है। ठीक है। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर, क्या आपको केयरफुल रहना है, 100 नंबर का जो टाइगर जो आप मारोगे उससे सावधान रहना है आपको। व्हाट इफ द 100 टाइगर वर आल्सो किल्ड। उन्होंने कहा कि अगर मैंने 100 टाइगर मार दिया, तो 100 नंबर का जो टाइगर है अगर उसे मार दिया तो फिर क्या? देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी। उन्होंने कहा कि मैं जितनी भी मेरी किताबें हैं, ये पोथी पार्टनर है जितने भी, ये सारे फाड़ दूंगा। ठीक है। सेट फायर और देम, और उनमें आग लगा दूंगा। एंड एंड आई शाल कट ऑफ माई टफ्ट, और मैं अपनी टफ्ट जो है, यानी कि अपनी जो चुटिया है, ठीक है, जो एस्ट्रोलॉजर जो अपनी चुटिया रखते हैं ना, ठीक है, ये जो है अपनी चुटिया, इसको मैं काट दूंगा। क्रोप माई हेयर शॉर्ट, मैं अपने बाल छोटे करा लूंगा। एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और क्या बन जाऊंगा? बीमा कराने वाला एजेंट बन जाऊंगा मैं। ठीक है। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट नोट, और इतना कहकर के एस्ट्रोलॉजर ने अपनी बात जो थी वो बिल्कुल खत्म करी। अब पार्ट थर्ड चालू हो रहा है। फ्रॉम डेट डे ऑनवर्ड्स इट वॉज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर इनहेबिटिंग प्रतिबंधमपुरम। फ्रॉम डेट डे ऑनवर्ड्स इट वॉज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स इनहेबिटिंग प्रतिबंधमपुरम। अब उस दिन के बाद से सेलिब्रेशन टाइम था, किस चीज के लिए? जितने भी टाइगर थे उनके लिए, जितने भी प्रतिबंधमपुरम के अंदर, उस स्टेट के अंदर जितने भी टाइगर आ रहे थे उनके लिए सेलिब्रेशन का टाइम था। द स्टेट बैन द टाइगर हंटिंग फॉर एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा।
अब स्टेट के अंदर बिल्कुल टाइगर की जो हंट है वो बैन हो गया, कि कोई भी जो है अब यहाँ पे टाइगर हंट करने नहीं आएगा। और कौन करेंगे टाइगर हंट? सिर्फ महाराज करेंगे, ठीक है ना, महाराज करेंगे बस। और उनके अलावा कोई भी अगर टाइगर हंट करता हुआ पकड़ा गया तो उसे सजा है मौत। A proclamation was issued to the effect that if anyone dare to fling so much as a stone at a tiger, all his wealth and property would be confiscated। और ये बिल्कुल एक आदेश जारी कर दिया गया कि टाइगर को मारना तो बहुत दूर की बात है, अगर टाइगर की तरफ अगर एक पत्थर भी फेंक दिया, टाइगर की तरफ एक पत्थर भी अगर फेंका गया, तो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितनी भी वेल्थ है, वो सारी जो है वो क्या कर ली जाएगी? जब्त कर ली जाएगी। ठीक है। द महाराजा वोड ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर। और महाराजा ने अब कसम खाई, एक मिनट बंद कर इसको। क्या बात है पीयूष? नहीं, कुछ ना कुछ समस्या है। द महाराजा वोड ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर। तो महाराजा ने कसम खाई कि अब जो हो, मैं कोई सा भी फंक्शन या कोई सी भी पार्टी और कोई सा भी काम जो है वो जब भी करूंगा जब मैं बिल्कुल 100 टाइगर जो है वो मार दूंगा। ठीक है। इनिशियली द किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन। और शुरुआत से ही वो जो किंग था, ठीक है, वो जो राजा था, वो अपनी महत्वाकांक्षा को, एम्बिशन, एम्बिशन होती है महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा वो चीज होती है जो कि इच्छा से भी ज्यादा और ज्यादा तीव्र होती है ना। एक तो इच्छा होती है और एक अति इच्छा जो है वो महत्वाकांक्षा में बदल जाती है। ठीक है। तो उसकी जो एम्बिशन थी उसको पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। नॉट डेट ही फेस्ड नो डेंजर। और अब जो है उसे किसी बात का कोई खतरा नहीं लग रहा था। देयर वर टाइम्स व्हेन द बुलेटिन मिस्ड इट्स मार्क, द टाइगर लीप्ड अपॉन हिम एंड ही फोर्ड द बीस्ट विद हिज बेयर हैंड। और बहुत सी बार तो ऐसा हुआ है कि जो बुलेट थी, ठीक है, जब वो निशाना लगाने गया, जब वो हंट करने गया, तो बुलेट जो थी उसने अपना मार्क जो था वो मिस करा। यानी कि उसने जब बुलेट चलाई तो टाइगर को वो नहीं लगी, और टाइगर जो था उस पर लपट करके और उसके ऊपर आ गया, और उसने जो है अपने बिल्कुल बेयर हैंड से, अपने खुले हाथों से जो है टाइगर से बिल्कुल लड़ाई लड़ी, और उस लड़ाई के अंदर महाराजा साहब जीते हैं। ठीक है। इस टाइम इट वॉज द महाराजा हु वॉन। और हर समय महाराजा जो साहब जो थे वो जीत जाते थे टाइगर से। एट अनदर टाइम ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन। अब दूसरी बार जो थे महाराजा साहब को अपनी गद्दी जाने का बिल्कुल खतरा हो गया। किस तरीके से हुआ? अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधमपुरम। एक बहुत ही उच्च कोटि का, बिल्कुल हाई रैंक का जो ऑफिसर था, अंग्रेज ऑफिसर, वो प्रतिबंधमपुरम आया। ठीक है। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ टाइगर हंटिंग टाइगर। अब जो वो भी जो था वो भी टाइगर हंटिंग का शौकीन था। ठीक है ना। एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफर विद द टाइगर्स ही हैड शॉट। और उसे वो काफी फॉन्डर था, फॉन्डर का मतलब शौकीन था वो, किस चीज का? फोटोग्राफ का। टाइगर्स के साथ में टाइगर की लाश के ऊपर खड़े होकर के फोटो खिंचाने का वो शौकीन था वो, जिसको उसने शूट किया हुआ वो। एज यूजुअल ही विश टू हंट टाइगर इन प्रतिबंधमपुर। और जैसा कि आमतौर पे उसने भी अपनी इच्छा जताई कि मैं भी जो है टाइगर को शूट करना चाहता हूँ और अपनी फोटो जो है उनके साथ खिंचाना चाहता हूँ। बट द महाराजा वाज फर्म इन हिज रिसोल्व। लेकिन महाराजा साहब जो थे बिल्कुल दृढ़ थे कि नहीं, टाइगर तो हंटिंग सिर्फ मैं ही करूंगा, मेरे अलावा और कोई नहीं करेगा। ही रिफ्यूज परमिशन। तो जब उस ऑफिसर ने परमिशन मांगी तो महाराजा साहब ने क्या करी? रिफ्यूज कर दी, मना कर दिया, उनको इनकार कर दिया। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट। उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए और किसी और दूसरी चीज की आप हंट की बोल दो, मैं आपको दे दूंगा, लेकिन टाइगर हंट की इजाजत नहीं मिलेगी। और कोई दूसरा शिकार करना है तो वो आप कर लो। यू मे गो ऑन बोर हंट। कि आप जो है वो बोर हंट कर सकते हो, सुअर को, जंगली सुअर जो रहते हैं उसका आप शिकार कर सकते हो। यू मे कंडक्ट अ माउस हंट। आप चूहे का भी शिकार कर सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है। वी आर रेडी फॉर अ मॉस्किटो हंट। अगर आप मच्छरों का भी शिकार करोगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। बट टाइगर हंट, लेकिन टाइगर हंट दैट इज इम्पॉसिबल। ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। टाइगर हंट की इजाजत जो है किसी लेवल पे नहीं मिलेगी। द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी सेंट वर्ड
to the Maharaja through the Diwan that the Durai himself did not have to kill the tiger. अब वो जो ब्रिटिश ऑफिसर जो है, ब्रिटिश ऑफिसर जो सेक्रेटरी थे, सेंट वर्ड, उसने जो है एक पत्र भेजा किसके पास में, महाराजा के पास में, दीवान साहब के जरिए, कि जो दुराई है, ठीक है, हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर, कि वो जो है, अब वो भी जो है वो टाइगर नहीं मार सकेंगे। यानी कि उसने ऑफिसर को मना करा तो ऑफिसर ने भी उसको मना करवा दिया कि भाई आप जो है, अब आप भी नहीं कर सकते हो टाइगर हंट। द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग, कि महाराजा जो है वो एक्चुअल किलिंग महाराजा करेंगे, ठीक है। व्हाट वाज इंपॉर्टेंट टू द दुरई वाज अ फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ होल्डिंग द गन एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स कारकेस। यानी कहने का मतलब यूं है कि उसने ब्रिटिश ऑफिसर के जो सेक्रेटरी है, उसने कहा कि दुरई, दुरई से मतलब यानी कि वो जो ब्रिटिश ऑफिसर है वो, ठीक है, कि वो जो है ये चाहता है कि ठीक है टाइगर हंट कौन कर ले, महाराजा कर ले, और मैं जो हूं उसके ऊपर खड़ा होकर के और मैं क्या खिंचाऊं, फोटो खिंचा लूं, ठीक है, मेरे लिए ये बहुत है। आप एक काम करो, दीवान से बोला उसने कि आप अपने महाराजा साहब के पास जाओ और उनसे बोलो कि ठीक है टाइगर हंट नहीं करने दे रहे, टाइगर हंट वो खुद करना चाहते तो वो खुद करें, मेरे मेरे को जो है बस उस टाइगर की बॉडी पे खड़ा होकर के क्या करना है, अपनी फोटो खिंचानी है, ठीक है। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल, लेकिन महाराजा साहब इस चीज पे भी एग्री नहीं हुए, इस प्रपोजल पे भी एग्री नहीं हुए महाराजा साहब, यानी कि फोटो भी नहीं खिंचाने दी, ठीक है। इफ ही रिलेंटेड नाउ व्हाट वुड ही डू इफ अदर ब्रिटिश ऑफिसर टर्न्ड अप फॉर टाइगर हंट। उन्होंने कहा कि ठीक है अगर मैंने इनको फोटोग्राफ की भी इजाजत दे दी, कल से कोई सा दूसरा ब्रिटिश ऑफिसर आया और उसने वापस मांग ली इजाजत कि मैं भी टाइगर हंटिंग करूंगा, तो फिर इस वजह से इनको भी इजाजत नहीं दी जाएगी, ठीक है, ताकि दूसरा कोई हिम्मत नहीं करे। बिकॉज ही प्रिवेंटेड अ ब्रिटिश ऑफिसर फॉर फुलफिलिंग हिज डिजायर। अब चूंकि उन्होंने रोका था महाराजा साहब ने, किसको, उस ब्रिटिश ऑफिसर को, उसकी इच्छा पूरी नहीं होने दी थी उन्होंने। द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज किंगडम इटसेल्फ। अब महाराजा साहब का सत्ता जो है वो जाने वाली थी, खतरे में पड़ गई उनकी सत्ता, ठीक है। द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डेलिब्रेशन ओवर द इशू। अब जो है महाराजा और दीवान ने जो है मिलकर के एक डेलिब्रेशन बुलाया, यानी कई प्रतिनिधि मंडल का एक समूह बुलाया डिस्कस करने के लिए इस इशू के ऊपर, इस मुद्दे के ऊपर। और एज अ रिजल्ट, और इसके परिणाम स्वरूप, अ टेलीग्राम वाज डिस्पैच फोर्थविथ टू अ फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कलकत्ता। तो इसके परिणाम स्वरूप निष्कर्ष क्या निकला कि उन्होंने कलकत्ता के अंदर एक बहुत ही ब्रिटिश फेमस ज्वेलर कंपनी थी, ठीक है, जो कि ज्वेलरी बनाती थी, ठीक है, उसको एक टेलीग्राम करा। तो क्या टेलीग्राम करा कि सेंड सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिजाइन। क्या आप एक काम करोगे, अलग अलग डिजाइन की जो डायमंड रिंग है वो प्रतिबंधमपुरम स्टेट भिजवाओ, ठीक है। उस कंपनी से डायमंड रिंग उन्होंने मांगी कि अलग अलग डिजाइन की जो डायमंड रिंग है वो आप हमारे पास सैंपल के तौर पे भेजो। बट 50 रिंग्स अराइव। अब कम से कम 50 जो रिंग्स थी वो कैलकाटा से प्रतिबंधमपुरम स्टेट जो है वो आई। द महाराजा सेंड द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर गुड लेडी। अब महाराजा साहब ने जो है वो जो ऑफिसर साहब थे उनकी जो पत्नी थी उनको ये सारी की सारी 50 की 50 जो रिंग है ये उपहार स्वरूप भेंट कर दी, ठीक है। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुराई सानी टू चूज 1 or 2 रिंग्स एंड सेंड द रेस्ट बैक। अब महाराजा साहब ने और उनके मिनिस्टर ने सोचा था कि अपन 50 रिंग भिजवा रहे हैं उनको, उनमें से एक दो ही रखेंगे वो, ठीक है, लेकिन उन्होंने तो सारी की सारी रख ली। उन्होंने सिंपल के तौर पे कि भाई ये 50 भिजवा रहे हैं हम, इसमें से आपको जो भी पसंद आए वो रख लेना। लेकिन विद इन नो टाइम एट ऑल द दुराई सानी सेंट हर रिप्लाई। और दुराई सानी, ब्रिटिश ऑफिसर की पत्नी दुराई सानी, उसने तुरंत जो है रिप्लाई करा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट, ये बहुत बहुत शुक्रिया आपने जो गिफ्ट भेजा उसके लिए, ठीक है। इन 2 days a bill of 3 lakh of rupees came from the British ज्वेलर्स। अब 3 लाख रुपए का बिल जो है फटाफट आ गया, कंपनी ने भिजवा दिया कि साहब, राजा साहब 3 लाख रुपए दो, अब सारी 50 की 50 रिंग ले लिया आपने। द महाराजा वाज हैप्पी। अब महाराजा साहब जो थे वो खुश थे, दैट दो ही हैड लॉस्ट 3 लाख रुपीज
कि हालांकि चलो 3 लाख रुपए जो है वो गए, ठीक है, ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम, कि आखिर में ठीक है अपना किंगडम तो बच गया, अपना साम्राज्य तो बच गया, क्योंकि सत्ता अंग्रेजों की थी उस टाइम पे, ठीक है, अपना राजपाट तो बचा लिया अपन ने। फोर्थ पार्ट जो है वो इसका शुरू हो रहा है। चलो ठीक है, इसे कल देख लेंगे। द महाराजा's टाइगर हंट कंटिन्यू टू बी हाईली सक्सेसफुल। अब वो जो राजा साहब थे, उनकी जो हंट थी, ठीक है ना, उन यानी कि वो जो शिकार कर रहे थे, ठीक है ना, तो वो सक्सेसफुल जा रहा था, यानी कि शिकार पे शिकार वो करते जा रहे थे। विद इन 10 years ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स। 10 सालों के अंदर उन्होंने 70 टाइगर जो थे, ठीक है, उनको मार गिराया, ठीक है, उनका शिकार कर लिया। एंड देन एन अनफोर्सीन हर्डल ब्रॉट हिज मिशन टू अ स्टैंड स्टिल। और उसके बाद में जो उन्होंने पहले कभी सोचा नहीं था, ठीक है, ऐसी हर्डल, ऐसी रुकावट जो थी, उनके मिशन के अंदर बाधा बन गई। मिशन कौन सा? टाइगर हंटिंग का, ठीक है। द टाइगर पॉपुलेशन बिकम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधमपुरम। अब जो टाइगर की जो प्रजाति थी वो विलुप्त होने की कगार पे आ गई, यानी कि उनकी जो पॉपुलेशन थी, जनसंख्या थी, उसमें भारी गिरावट आ गई। हु नोज वेदर द टाइगर्स प्रैक्टिस द बर्थ कंट्रोल और कमिटेड हैराकरी। अब कौन ये जान सकता है कि टाइगर जो है वो बर्थ कंट्रोल की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, या तो वो जन्म दर अपनी घटा रहे हैं, ठीक है, या फिर उन्होंने हैराकरी करी है, ठीक है। हैराकरी का मतलब यानी कि वो एक जगह बैठ गए हैं, साधु संन्यास का जीवन उन्होंने धारण कर लिया है, ठीक है। और सिंपली रन अवे फ्रॉम द स्टेट बिकॉज दे डिजायर टू बी शूड बाय ब्रिटिश हैंड अलोन। या फिर उनकी इच्छा यह है कि हम जो है वो तो ब्रिटिश के हाथों ही हम गोली खाएंगे, तो हम सब यहां से जाएं, राजा के हाथों गोली खा लें, बहुत गोलियां खा ली राजा के हाथों, अब अंग्रेज अफसर के हाथों गोलियां खाएंगे हम। तो यह सब वो भाग गए हैं, ठीक है। अब ये बात जो थी ये समझ में नहीं आ रही थी। वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान। अब एक दिन जो है महाराजा साहब ने दीवान के पास पहुंचाया एक को। दीवान साहब, आरंट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट 30 टाइगर्स स्टिल रिमेन टू बी शॉट डाउन बाय दिस गन ऑफ माइन। तो वो खुद गए महाराजा साहब उनके पास में। तो महाराजा साहब ने जाकर के बोला कि दीवान साहब, क्या तुम्हें पता नहीं है कि 30 टाइगर जो है वो अभी भी मुझे शिकार करना बाकी है उनका, अभी भी मेरे टारगेट के अंदर, मेरे मिशन के अंदर 30 टाइगर जो है उनकी कमी है, क्या तुम्हें यह बात पता नहीं है, ठीक है। ही आस्क्ड ब्रैंडिशिंग हिज गन। और ऐसा उसने, यानी कि अपनी गन की नाल जो है उसको साफ करते हुए, ठीक है, ये कहा कि आपको पता नहीं है कि अभी भी जो है 30 टाइगर बाकी है, अपनी नाल को साफ कर रहे थे वो। शडरिंग एट द साइट ऑफ द गन द दीवान क्राइड आउट। अब वो जो गन की साइड देख करके, गन का दृश्य देख करके और उनकी नाल को साफ करते हुए देख करके, कि कहीं ऐसा नहीं हो कि टाइगर साहब, यानी टाइगर नहीं मिले तो कहीं ये नाल साफ कर रहे हैं तो कहीं इस नाल से मेरे को ही उड़ा दे, ठीक है। तो वो जो थे उनका दिमाग खराब हो गया, डर गए वो। कौन डर गया? दीवान साहब, ठीक है। योर मैजेस्टी, आई एम नॉट अ टाइगर। तो उन्होंने कहा कि मालिक साहब, मैं टाइगर थोड़ी हूं जो आप इस नाल को मेरे सामने जो है मेरे को डरा रहे हो और साफ कर रहे हो, ठीक है, मैं टाइगर नहीं हूं। विच इडियट वुड कॉल यू अ टाइगर। तो महाराजा साहब कह रहे हैं कि कौन पागल तुझे टाइगर बोल रहा है, मैंने कब बोला कि तू टाइगर है। नो, आई एम नॉट अ गन। और उन्होंने बोला कि नहीं, मैं कोई गन भी नहीं हूं, ठीक है। यू आर नाइदर टाइगर नॉर गन। तो राजा साहब ने बोला कि भैया, ना तो तू टाइगर है ना तू गन है, ठीक। दीवान साहब, आई समन यू हियर फॉर अ डिफरेंट पर्पस। दीवान साहब, मैंने आपको यहाँ पे बुलाया है, अलग ही मेरा उद्देश्य बुलाने का, ठीक है, अलग ही पर्पस है। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड। शादी करूंगा अब मैं, ठीक है, शादी करने का मेरा फैसला लिया है मैंने अब। आई वांटेड टू गेट मैरिड। द दीवान बिगेन
टू बेबल इवन मोर। अब वो जो दीवान था वो बेबलिंग करने, बेबल का मतलब मन ही मन बड़बड़ाना, ठीक है, बड़बड़ाने लग गया। योर मेजेस्टी, आई हैव टू वाइफ्स ऑलरेडी, कि महाराज मेरे तो पहले से ही दो बीवियां हैं। क्या आप शादी की बात कर रहे हो? इफ आई मेरी यू, कि अगर मैं आपसे शादी करूं तो फिर क्या होगा उन दोनों का? मैं आपसे कर लूंगा तो उन दो का क्या होगा? अब महाराजा साहब कह रहे हैं कि डोंट टॉक नॉनसेंस, कि क्या फिजूल बातें कर रहा है, बकवास बनकर। वाई शुड आई मेरी यू, मैं तुझसे क्यों करूंगा भाई शादी, मैं तेरे से शादी क्यों करूंगा? व्हाट आई वॉन्ट इज द टाइगर, मैं चाहता हूं टाइगर, बस। मेरा मकसद जो है, जो भी मैं काम कर रहा हूं उसके पीछे मेरा मकसद टाइगर है। योर मेजेस्टी प्लीज थिंक इट ओवर, क्या महाराज, मालिक साहब वापिस एक बार और सोचो आप इस बारे में। योर एंसेस्टर वर मैरिड टू द स्वॉर्ड, क्या आपके पूर्वजों ने तो तलवारों से शादी की थी? आपके पूर्वज तलवार से शादी की है उन्होंने तो, ठीक है। इफ यू लाइक मैरी द गन, अगर आपकी इच्छा हो तो आप एक गन से शादी कर लो। किससे? एक गन से शादी कर लो अगर आपकी इच्छा हो तो। अ टाइगर किंग इज मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट, इस स्टेट के लिए एक टाइगर किंग बहुत है। आप जो टाइगर किंग हो एक इस स्टेट के लिए, वो बहुत है। इट डजेंट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल, फिर टाइगर क्वीन ले आओगे तो उसका क्या होगा, फिर उसका क्या करेंगे? वो भी कह देगी कि मुझे भी टाइगर के शिकार करने हैं, तो अब दो दो के लिए कहां से इंतजाम करेंगे आप? ठीक है, तो टाइगर क्वीन के बारे में कह रहे हो आप। द महाराजा गेव अ लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर, तो ये बात सुन के महाराजा साहब जो थे जोर जोर से वो हंसने लगे। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग आइदर अ टाइगर और अ गन, ने कहा कि भाई मैं ना तो टाइगर से विवाह की बात कर रहा हूं ना कोई गन से कर रहा हूं, बट अ गर्ल फ्रॉम द रैंक ऑफ अ ह्यूमन बींग, कि अच्छी उच्च क्वालिटी की उच्च गुणवत्ता की जो है लड़की, सुशिक्ष सुशील कन्या जो है, ठीक है, वधु, वो चाहिए मुझे, ठीक है। फर्स्ट यू मे ड्रा अप स्टेटिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट, सबसे पहले तो बनकर उड़ जा। तो फर्स्ट यू मे ड्रा अप स्टेटिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट, तो सबसे पहले तो दीवान साहब एक काम करो कि स्टेटिक्स बनाओ, पूरी सांख्यिकी गणना करो आप। क्या? कि कौन से एरिया के अंदर अपने आसपास का जो भी पड़ोसी जो है एरिया है, उसमें कौन सी जो स्टेट है उसके अंदर जो है टाइगर की पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट यू में इन्वेस्टिगेट इवन इफ देयर अ गर्ल आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ अ स्टेट विद अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, उसके बाद आप ये देखो कि वो, यानी कि वहां पे कुंवारी कन्या कोई है कि नहीं जिससे मैं शादी कर सकूं, और वो भी शाही परिवार से ताल्लुक होना चाहिए उसका, ठीक है, रॉयल फैमिली से, ठीक है। और उसकी जो स्टेट है उसके अंदर टाइगर की पॉपुलेशन भी अच्छी खासी होनी चाहिए। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर्स, अब दीवान साहब ने जो थे उसके ऑर्डर, दीवान साहब ने उनके सारे जो आदेश थे वो फॉलो करें। ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम अ स्टेट विच possessed अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर, और दीवान साहब को आखिर में वो जो कन्या थी वो मिल गई, ठीक है ना, जिसकी स्टेट में बहुत भारी मात्रा के अंदर टाइगर मौजूद थे। महाराजा जंगजंग बहादुर किल्ड 5 और 6 टाइगर ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ, जब भी ससुर जी क्या जाते 5-6 टाइगर निपटा के आते, ठीक है। शादी हो गई, अब जब भी ससुर जी का तो क्या दौरा लग रहा है, 5-6 टाइगर जो है शिकार हो रहा है उनका। इन दिस मैनर 99 टाइगर स्किन adorn the walls of the reception hall in the प्रतिबंधमपुरम स्टेट पैलेस, तो इस तरीके से 99 टाइगर की जो स्किन्स थी, उनकी जो खाल थी, ठीक है, वो दीवालों पे सजा दी गई। कहां पे? रिसेप्शन हॉल में, जो प्रतिबंधमपुरम का रिसेप्शन हॉल था, उसका जो महल था, उस महल का जो रिसेप्शन हॉल था, वहां पे 99 टाइगर की खाल जो थी वो सजा दी गई, कि महाराजा साहब ने इतना बढ़िया काम करा है, इतना डेयरिंग काम करा है, ठीक है। द महाराजाज एंजाइटी रीच्ड अ फीवर पिच
when there remained just one tiger to achieve his tally of 100। अब महाराजा की एंजाइटी और ज्यादा बढ़ गई, उनकी चिंता क्यों बढ़ी, क्योंकि 99 टाइगर तो वो पहुंच चुके थे। अब 100 टाइगर टाइगर से उनको क्या रहना था, सावधान रहना था। ठीक है, और जैसा कि वो सुनते आए थे बचपन से कि 100वें नंबर का जो टाइगर है उससे क्या रहना, बिवेयर रहना, सतर्क रहना उससे। ठीक है, अब उनकी एंजाइटी जो थी, उनकी चिंता, वो गहन मुद्रा में डूबे हुए थे। ही हैड दिस वन थॉट ड्यूरिंग द डे एंड द सेम ड्रीम एट नाइट। अब दिन रात बस यही ख्याल 100वें टाइगर का, दिन रात उसी में डूबे रहते। बाय दिस टाइम द टाइगर फार्म हैड रन ड्राई इवन इन हिज फादर इन लॉज किंगडम। अब ससुर जी के उसमें भी कमी आ गई वहां पे। ससुर जी का जो स्टेट था दीवान साहब का, वहां पे भी जो टाइगर थे उनकी जनसंख्या में कमी आ गई। ठीक है, शिकार हो गए, शिकार कर लिए बाकी तो इन्होंने। इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर। दूर दूर तक कहीं पे भी टाइगर का नामो निशान ना खुद की स्टेट में नजर आ रहा था, ना ससुर जी वाली स्टेट में नजर आ रहा था। ठीक है, येट ओनली वन मोर वाज नीडेड। अभी तक ठीक है 99 तो हो चुके थे, लेकिन अब भी एक चाहिए था। ठीक है, इफ ही कुड किल जस्ट डेट वन सिंगल बीस्ट द महाराजा वुड हैव नो फियर्स लेफ्ट। अगर वो उस सिंगल बीस्ट को, यानी कि वो जो लास्ट का बच रहा है, उसको अगर वो मार देंगे, उसके बाद में फिर महाराजा साहब को किसी चीज का डर नहीं रहेगा। ठीक है, ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर। और उसके बाद उन्होंने कसम खा रखी थी कि जिंदगी में अब कभी टाइगर हंटिंग करना ही नहीं है अपन को, बस ये एक है, ये एक और जो है ये हो जाए बस। बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद डेट लास्ट टाइगर। लेकिन उनको जो है अत्यधिक सावधानी की जरूरत थी, ये जो लास्ट टाइगर था इससे। व्हाट हैड दैट लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड। और वो जो पुराना जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था, वो जो मुख्य ज्योतिषी था, उसने जो भी कहा था, उनकी बातें उनके दिमाग में घूम रही थी। इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स द महाराजा शुड बीवेयर ऑफ द 100। 99 टाइगर को किल करने के बावजूद भी उन्हें 100वें टाइगर से सावधान रहना बहुत जरूरी था। ट्रू इनफ, और इस बात में सच्चाई भी थी। द टाइगर वाज अ सेवेज बीस्ट आफ्टर ऑल। और टाइगर जो होता है आखिर में एक खूंखार जो है जानवर होता है। ठीक है, वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट। और हर किसी को उससे जो है वो सावधान रहना चाहिए। बट वेयर वाज डेट 100 टाइगर टू बी फाउंड। लेकिन वो 100वें नंबर का टाइगर ढूंढे तो ढूंढे कहाँ, कहाँ ढूंढे न जाए उसको। इट सीम्स इजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्स देन अ लिव टाइगर। टाइगर का जो मिल्क है उसको पाना जो है वो आसान था, बजाय कि जिंदा टाइगर मिलने के। दस द महाराजा वाज संक इन ग्लूम। अब महाराजा साहब जो है वो उदासी में डूब गए, संक हो गए बिल्कुल। सिंक की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, बट सून केम द हैप्पी न्यूज विच डिस्पेल्ड दैट ग्लूम। लेकिन तुरंत ही जो है एक खुश करने वाली जो है खबर जो है, उनकी उदासी को दूर करने वाली खबर जो है उनके पास आई। इन हिज ओन स्टेट शीप बिगेन टू डिसअपियर फ्रीक्वेंटली फ्रॉम अ हिल साइड विलेज। कि उनकी खुद की जो स्टेट थी प्रतिबंधमपुरम, ठीक है, उसके अंदर जो शीप्स थी, जो भेड़ें थी, जो पहाड़ी पे जो चरवाहे ले जाते थे उनको, तो वहां से जो शीप्स थी वो क्या हो रही थी, गायब हो रही थी। इट वॉज फर्स्ट ascertained that this was not the work of Khader Mia Sahab or Veerasamy Naikar, both famed for their ability to swallow sheep whole। अब सबसे पहले तो ये चीज कंफर्म की गई कि ये खादेर मियाँ साहब का वर्क है या फिर वीरास्वामी नाइकर का है, क्योंकि ये दोनों जो है ये प्रसिद्ध थे कि ये पूरी की पूरी शीप जो है उसे हजम कर लिया करते थे, निगल लिया करते थे, यानी कि मार के खा जाया करते थे। ठीक है, श्योरली बट टाइगर वॉज एट वर्क। तो ये खबर जब पुष्टि हो गई इसकी कि हाँ भाई इनका वर्क नहीं है, तब उन्हें विश्वास हो गया कि हाँ भाई अब यानी कि शीप्स को उठाने का काम कौन कर रहा है, टाइगर ही कर रहा है हिल साइड में। ठीक है, यानी कि वो टाइगर मौजूद है तभी तो शीप गायब हो रही है। द विलेजर्स रेन टू इन्फॉर्म द महाराजा। अब विलेजर्स जो थे, गांव वाले जो थे, महाराजा साहब को सूचना देने के लिए भागे हो गए। द महाराजा अनाउंस्ड a 3-year exemption from all taxes for that village and set out on the hunt at once। अब महाराजा साहब गांव वालों की इस खबर से बहुत अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने दिल खोल के घोषणा कर दी कि 3 साल का लगान माफ।
3 साल का जो भी तुम्हारा टैक्स है वो सारा माफ तुम्हें, ठीक है। और तुरंत उनके कहते ही जो है टाइगर हंटिंग पे निकल लिए। द टाइगर वाट नॉट इजीली फाउंड। अब जब वो टाइगर को उन्होंने ढूंढने की कोशिश करी, टाइगर जो है उन्हें आसानी से मिला नहीं। इट सीम्स एज इफ इट हैड wantonly hid itself in order to float the महाराजा's wheel। और ऐसा लग रहा था कि मान लो कि टाइगर को पता है कि महाराजा साहब आ रहे हैं, तो वो उनके साथ छुपा छुपी का खेल खेलने के लिए वो जो है छुप गया हो कहीं जाकर के, ठीक है। और महाराजा साहब जाएंगे तो वापस बाहर निकल के आ जाएगा। द महाराजा वाज इक्वली डिटर्मिन। अब महाराजा साहब भी बिल्कुल फर्म डिटर्मिनेशन से बिल्कुल डिटर्मिन थे वो, कि नहीं मार के ही जाऊंगा। ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वाज फाउंड। फॉरेस्ट से जाने से ही मना कर दिया उन्होंने, तो भाई फॉरेस्ट से जाना ही नहीं अब, जब तक टाइगर नहीं मिलेगा। एज द डेज पास्ड, अब जैसे जैसे दिन बीतने लगे, द महाराजा फ्यूरी एंड ऑब्स्टिनेसी माउंटेड अलार्मिंग। अब महाराजा साहब को जैसे जैसे दिन बीतने लगे, तो महाराणा साहब की फ्यूरी, फ्यूरी का मतलब यहाँ पे गुस्सा, फ्यूरी का मतलब गुस्सा, और ऑब्स्टिनेसी, ऑब्स्टिनेसी का मतलब, ऑब्स्टिनेसी का मतलब उनकी जिद, ठीक है। उनकी जिद और उनका गुस्सा जो था वो दिन पे दिन और ज्यादा परवान चढ़ रहा था, ठीक है। मेनी ऑफिसर लॉस्ट देयर जॉब। अब गुस्से गुस्से में और जिद जिद में, ठीक है, कलेश कलेश में उन्होंने कई ऑफिसर जो उनके थे नौकरी से बेदखल कर दिया, उनको निकाल दिया। भाई ढूंढने के लिए भेजा कि जाओ वहां जाओ वहां जाओ, सब आके कह रहे हैं कि कहीं मिल ही नहीं रहा, मिल ही नहीं रहा, और इतने दिनों से जंगल में ही पड़े हुए हैं वो, ठीक है। नौकरी से निकाल दिया उनको। वन डे वेन हिज रेज वॉज एट इट हाई। अब एक दिन जब उनका गुस्सा बिल्कुल उच्च सीमा तक पहुंच गया, द महाराजा काल था दीवान साहब। अब दीवान साहब का नंबर लगाया, दीवान साहब को बुलाया, जाओ बुला के लाओ दीवान साहब को। एंड ऑर्डर हिम, और ऑर्डर दिया उनको, डबल द लैंड टैक्स फॉर इट। डबल कर दो अब टैक्स। क्या? टैक्स डबल करो कि भाई झूठी खबर दे रहे हैं, टैक्स डबल करो इनके। अब द पीपल विल बिकम डिसकंटेंट। अब लोग जो थे वो असंतुष्ट हो गए, परेशान हो गए। यार पहले तो 3 साल का माफ था, और अब तो साल में डबल कर दिया इन्होंने, ठीक है। देन आवर स्टेट टू विल फॉल अ प्रे टू इंडियन नेशनल कांग्रेस। और हमारी जो स्टेट है, ठीक है, वो भी शिकार हो जाएगी किसका? इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ठीक है। इन दैट केस यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट। अब दीवान साहब, हमारी स्टेट को भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर हम कर लेंगे, जो वो भी जो है स्टेट जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस में अलग से जो है शामिल हो जाएगी, ठीक है। अब जो है तुम्हें जो है तुम्हारी पोस्ट से क्या करना है दीवान साहब? रिजाइन दो आप, आपकी भी अब जरूरत नहीं है, ठीक है। आपने भी बहुत अच्छी सेवा करी, अब आप भी रिजाइन दो। सेड द किंग, ठीक है, राजा ने बोला। द दीवान वेंट होम convinced that if the Maharaja did not find the tiger soon, the result could be catastrophic। अब दीवान साहब गए टेंशन में घर, और उन्होंने कहा, सोचा कि अगर महाराजा साहब जो है वो बौखलाए हुए हैं, टाइगर अगर नहीं मिला तो जो भी रिजल्ट रहेंगे, ठीक है, वो कैटास्ट्रोफिक रहेंगे, यानी कि बिल्कुल भयानक रहेंगे वो, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी उथल पुथल हो सकती है स्टेट के अंदर। He felt life returning to him only when he saw the tiger which had been brought from the People's Park in the Madras and kept hidden in his house। अब दीवान साहब को लाइफ जब आई, यानी कि उनकी सांस में सांस जब आई, कि जब जो है वो घर गए और उन्होंने देखा कि उनके घर के अंदर, ठीक है, पीपल्स पार्क जो कि मद्रास के अंदर है, वहां से लाया गया एक टाइगर जो है वो छुपा करके रखा गया है। दीवान साहब के घर पे पीपल पार्क जो मद्रास के अंदर है, तो वहां का जो टाइगर था, ठीक है, जो पिंजरे में जो बंद था, ठीक है, चिड़ियाघर के अंदर, वो वाला टाइगर जो है ला करके और दीवान साहब के घर के अंदर जो है वो छुपा करके और रखा हुआ है, ठीक है। एट मिडनाइट व्हेन द टाउन स्लेप्ट इन पीस। अब जब मिडनाइट होगी, आधी रात होगी, और जब पूरा जो टाउन है, कस्बा जो है वो पीस में आराम से सोया हुआ रहेगा, शांति के अंदर, द दीवान एंड हिज एज्ड वाइफ ड्रैग द टाइगर टू द कार।
एंड शोड इट इनटू द सीट। तो दीवान साहब और उनकी वाइफ जो है उस टाइगर को घसीटते हुए लेके आए, ठीक है, अधमरा था वो, ठीक है ना। तो चिड़ियाघर का टाइगर तो वैसे भी कोई टाइगर ही नहीं होता, वो तो ठीक है, नाम का टाइगर होता है। तो वो उसे घसीट करके लाए और ड्रैग करके लाए, और कार की जो सीट थी उसके ऊपर टोक करके पीछे वाली सीट पे उसे पटका, ठीक है। द दीवान हिमसेल्फ ड्रो द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट वेयर द महाराजा वाज हंटिंग। अब दीवान साहब खुद कार चला करके गए, किसी और के हाथों नहीं भेजा, वही किसी और के हाथों कि भाई तू ले जा कार चला के, दीवान साहब खुद गए, नौकरी का सवाल था, ठीक है। तो जहां पे महाराजा हंटिंग कर रहा था जिस जंगल के अंदर, ठीक है ना, वहां पे वो गए। वेन दे रीच द फॉरेस्ट, अब वो जब जंगल में पहुंचे, द टाइगर लॉन्च इस सत्याग्रह। अब टाइगर ने सत्याग्रह कर दिया, बाहर नहीं आऊंगा अब, सत्याग्रह आंदोलन कर दिया उसने, ठीक है, अनशन पे बैठ गया, ठीक है। एंड रिफ्यूज टू गेट आउट ऑफ द कार, और रिफ्यूज कर दिया उनने बाहर आने से, मना कर दिया उनने कि भाई बाहर नहीं उतरू अब तो। द दीवान वॉज थोरली एग्जस्टेड in his effort to haul the beast out of the car and push it down to the ground। अब दीवान साहब जो है बहुत मुश्किल से मेहनत करे जा रहे हैं, प्रयास करे जा रहे हैं उतारने का, पूरी ताकत लगा दी उन्होंने, पूरा जितना जोर था कि उतर भाई, ठीक है। अब राजा साहब को तो बोल नहीं सकते कि इसमें टाइगर लेके आया आपके लिए, ये तो वहां टाइगर तो पहले उड़े, पहले दीवान साहब उड़ जाए, कैसा टाइगर लाया तू भी, वो भी 100 नंबर का है, ऐसा टाइगर मारूंगा। तो अब अकेले ही मेहनत कर रहे हैं, किसी को बता भी नहीं रहे कि तू आ जा, ठीक है। ऑन द फॉलोइंग डे, अब उसी दिन, द सेम ओल्ड टाइगर वॉन्डर्ड इनटू द महाराजा's प्रेजेंस एंड स्टूड एज इफ इन हम्बल सप्लीकेशन। अब उसी दिन, अब वो जैसे तैसे उन्होंने नीचे तो उतार दिया, ठीक है ना, लेकिन अब उसके अगले दिन क्या हुआ कि वही जो ओल्ड टाइगर वो जो उतारा था, ठीक है, और उतार करके वो दीवान साहब ने क्या करा था, रवाना कर दिया था उसे कि अब तू जा, यानी कि अब तुझे हम जो है ढूंढ लेंगे, ठीक है ना, महाराजा साहब और हम मिलके तुझे ढूंढ लेंगे। अब अगले दिन वो का वही वो जो ओल्ड टाइगर था, काफी बूढ़ा हो चुका था वो, ठीक है। तो वो जो है महाराजा साहब के सामने आगे रह करके वो खुद ही आ गया, ठीक है। और ऐसा बिल्कुल हम्बल में, हम्बल सप्लीकेशन में कि लो मार लो, हम्बल सप्लीकेशन में कि लाओ गोली चला दो, ठीक है। बिल्कुल ऐसी विनम्रता से बिल्कुल अपने आप को हवाले कर दिया उनके। मास्टर व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी, और ऐसा लग रहा था कि मान लो वो आकर के ये कह रहा है कि हाँ मालिक बोलो आप क्या चाहते हो, ठीक है। इट वॉज विद बाउंडलेस जॉय डेट द महाराजा टुक केयरफुल एम एट द बीस्ट। अब उनको देख करके, उस वाले टाइगर को देख के महाराजा साहब का बिल्कुल खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, अत्यधिक प्रसन्न, ठीक है। और उन्होंने निशाना बांधा उसकी तरफ, एम करा बिल्कुल अपने लक्ष्य के ऊपर। द टाइगर फेल इन क्रम्पल्ड हीप, और टाइगर जो था बिल्कुल एकदम ताश के पत्ते की तरह जो था वो ढेर हो गया, ठीक। आई हैव किल्ड द 100 टाइगर, अब महाराजा साहब खुश, 100 नंबर का जो टाइगर है वो मार दिया है। माई वो हैज बीन फुलफिल्ड, अब जाके मेरी कसम जो है वो पूरी होगी, अब मेरी कसम पूरी हुई। द महाराजा वाज ओवरकम विद इलेशन, और महाराजा साहब जो थे वो खुशी के अंदर बिल्कुल झूम रहे थे, ठीक है। ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल इन ग्रैंड प्रोसेशन, ऑर्डर दिया गया, क्या ऑर्डर दिया गया, एक ग्रैंड प्रोसेस, एक जुलूस निकाला जाए, बहुत ही भव्य शानो शौकत से भरा जुलूस निकाला जाए, और इसको जो है महल तक ले जाओ, दिखाओ पूरे प्रतिबंधमपुरम को, ठीक है। द महाराजा हैसन अवे इन हिज कार, और जल्दी से जश्न की तैयारी करने के लिए महाराजा साहब जो थे अपनी कार में बैठ करके क्या हो गए, रवाना हो गए। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, अब जैसे ही महाराजा साहब जो थे वो निकले, अपनी कार के अंदर रवाना हुए, द हंटर वेंट टू टेक अ क्लोजर लुक एट द टाइगर। तो और जो दूसरे जो हंटर थे, ठीक है ना, जो महाराजा साहब के साथ शिकार कर रहे थे, उन्होंने क्लोज लुक देखा उसका, किसका, उस वाले टाइगर का, इसे पास से जाके देखे तो सही। द टाइगर लुक्ड बैक एट देम, टाइगर ने भी उनकी तरफ आंखें खोल के देख लिया वापिस, इसको देखने गए, उनने भी एक आंख यूं करके टाइगर ने भी देखा, ठीक है। रोलिंग इट्स आइज इन बेफलमेंट, और वो
बिल्कुल असमंजस में, अचंभित में, अपनी आंखें जो था बैफलिंग कर रहा था, घुमा रहा था बार बार इधर इधर, यानी कि वो जिंदा था। ठीक है। द मैन रियलाइज दैट द टाइगर वॉज नॉट डेड। अब वो जो मैन थे उन्होंने ये रियलाइज करा कि यार ये तो मरा ही नहीं। ठीक है। द बुलेटिन हैड मिस्ड इट। अब वो बुलेटिन जो थी, जो बुलेट थी, वो क्या हो गई थी, मिस हो गई थी। ठीक है ना। एंड इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट विजलिंग पास। और वो उसके पास से जैसे ही गुजरी ना, तो वो धमक के मारे ही नीचे मर गया हो। क्या, वो पास से उसकी आवाज सुन के धमक से ही नीचे गिर गया और मरने की एक्टिंग कर ली उसने। ठीक है। द हंटर्स वंडर्ड व्हाट दे शुड डू। अब हंटर्स जो थे, अब वो परेशान हुए कि यानी कि जो राजा के साथ और दूसरे थे, अब क्या करें अब। ठीक है, क्या करना चाहिए। दे डिसाइडेड दैट द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो दैट ही हैड मिस हिज टारगेट। उन्होंने कहा कि महाराजा साहब को ये पता नहीं लगने देना चाहिए कि ये जो है ये मरा नहीं है, नहीं तो अगर इसकी पता लगी तो अपन मर जाएंगे। ठीक है, अपनी नौकरी चली जाएगी, नहीं तो अपने गोली मार देंगे, वो वापस कलेश में आ जाएंगे। तो पता ही मत लगने दो, उनको यही पता लगने दो कि आपने क्या करा, सोवा टाइगर मार दिया है। इफ ही डिड दे कुड लॉस देयर जॉब। जैसा कि मैंने बताया अभी कि अगर उन्हें पता लगा तो अपनी नौकरी जो खा जाएंगे वो। ठीक है। वन ऑफ द हंटर टुक एम फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 1 फुट। अब उनमें से एक हंटर जो था वो 1 फुट पीछे हटा एंड शूट द टाइगर। और फिर उसने शूट किया। ठीक है। दिस टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क। अब इस टाइम जो था वो मिस नहीं हुआ मार्क, और गोली जो थी उस टाइगर को लगी, और अब मरा वो जाकर के। ठीक। देन एज कमांडेड बाय द किंग। अब जैसा कि किंग के द्वारा जो कमांड दिया गया था, जो आदेश जारी किया गया था, द डेड टाइगर वॉज टेकन इन द प्रोसेशन थ्रू द टाउन एंड बरीड। अब वो जो डेड टाइगर था उसका प्रोसेशन निकाला गया, जुलूस निकाला गया। ठीक है। और उसे जो है भव्य तरीके से उसे दफनाया गया। द टॉम्ब वॉज इरेक्टेड ओवर इट। और उसके ऊपर एक टॉम्ब भी बनाई गई। ठीक है, एक स्मारक भी बनाया गया उसका। अ फ्यू डेज लेटर द महाराजा सन। अब सारा काम हो गया, कुछ दिनों के बाद में जब महाराजा का बेटा भी 3 साल का हो गया, थर्ड बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड। तो उसका तीसरा जब जन्मदिन जो था वो मनाया जा रहा था। ठीक है। अंटिल देन द महाराजा हैड गिवन हिज एंटायर माइंड ओवर टू टाइगर हंटिंग। अब तब तक जो है जो राजा साहब थे वो अपने दिमाग से टाइगर हंटिंग जो है पूरी तरीके से निकाल चुके थे। बिल्कुल छोड़ दी थी उन्होंने टाइगर हंटिंग, क्योंकि उनका जो लक्ष्य था 100 नंबर का वो पूरा हो गया था। और उन्हें तो अभी यही याद है, क्या, कि मैंने जो है 100 टाइगर मार दिए है। ठीक है ना। ही हैड नो टाइम टू स्पेयर फॉर द क्राउन प्रिंस। अब वो जो है सिर्फ अपने बेटे को टाइम देते थे। ठीक है, अपने बच्चे को टाइम देते थे वो क्राउन प्रिंस को, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है। बट नाउ द किंग टर्न्ड हिज अटेंशन टू द चाइल्ड। ठीक है। तो उन्होंने उनका पूरा अटेंशन टाइगर से अपने बच्चे की तरफ आ गया था। ही विश टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे। तो वो चाहते थे कि मैं मेरे बच्चे को, ये जो इसका बर्थडे आ रहा है तो इस पे कोई स्पेशल गिफ्ट दूं। ठीक है। ही वेंट टू द शॉपिंग सेंटर। तो शॉपिंग सेंटर गए। ठीक है। इन प्रतिबंधमपुरम, प्रतिबंधमपुरम के अंदर जो शॉपिंग सेंटर था वहां पे गए। एंड सर्च एवरी शॉप। और सारी दुकानें जो थी प्रतिबंधमपुरम की, ठीक है, वो छान मारी उन्होंने। बट कुडेंट फाइंड एनीथिंग सुटेबल। लेकिन उनके बच्चे के लिए कोई गिफ्ट उन्हें सुटेबल लग ही नहीं रहा था, तो वो मिल ही नहीं रहा था। फाइनली स्पॉटेड अ वुडन टाइगर इन अ टॉय शॉप एंड डिसाइडेड इट वाज द परफेक्ट गिफ्ट। और आखिर में जो है उन्होंने एक लकड़ी की दुकान पे जो खिलौने मिलते हैं, तो वहां पे एक वुडन टाइगर जो था, लकड़ी का बना हुआ वो जो टाइगर था, ठीक है ना, टॉय शॉप के ऊपर वो देखा। ठीक है। तो उन्हें वो काफी पसंद आया अपने बच्चे के लिए, लकड़ी का टाइगर बना हुआ। तो वो जो थे, उन्होंने सोचा कि ये जो है बच्चे को देने के लिए बहुत ही बढ़िया गिफ्ट रहेगा, तो वो उन्होंने पसंद करा। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आना एंड 1/4। अब वो जो वुडन टाइगर था, ठीक है, उसकी कीमत जो दुकानदार ने बताई, वो बताई 2 आना एंड 1/4, 2.25 आना। ठीक है, जो पहले के जमाने में आना चलते थे, ठीक है ना, वो। बट द शॉपकीपर न्यू दैट इफ ही कोटेड सच अ लो प्राइस टू द महाराजा ही वुड बी पनिश्ड अंडर द रूल्स ऑफ द इमरजेंसी। हाँ, अब उसने ये सोचा, किसने, दुकानदार ने,
कि अगर मैं जो है ये 2.25 आना इनको बताऊंगा, ठीक है, तो ये जो है ये क्या करेंगे, ये मेरे को सजा देंगे कि भाई तू इतनी कम कीमत में मेरे को ये सामान बेच रहा है, तो तू फिर मेरे को टैक्स कितना देता होगा, टैक्स भी कम देता होगा तू इमरजेंसी के अंदर। और अगर अपनी स्टेट के अंदर आपातकाल लग गया, भुखमरी फैल गई या और कोई हादसा हो गया, आपातकाल इमरजेंसी लगानी पड़ गई, तो मतलब तुम लोग तो कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करोगे, कुछ भी योगदान नहीं होगा, इतने सस्ते सस्ते सामान बेच रहे हो तुम तो, ठीक है। सो ही सेड, तो उसने कहा, श्योर मैजेस्टी, महाराज, दिस एन एक्सट्रीमली रियल एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्टमैनशिप, कि ये जो है क्राफ्टमैनशिप का जो है बहुत ही रेयर एग्जाम्पल है, ठीक है, बहुत ही दुर्लभ चीज है ये वास्तुशिल्प की, यानी शिल्पकारी जो है उसका एक अद्भुत नमूना है ये। अब बार्गेन एट 300 रुपीज, अब जो सौदा बैठा उनके बीच में वो कितने का बैठा, 300 रुपीज का, 300 रुपए का, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। उन्होंने बोला ठीक है, बहुत बढ़िया, लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे, ठीक है, ये जो है ये मैं अपने क्राउन प्रिंस को उसके बर्थडे के ऊपर दूंगा। सेट द किंग एंड टुक इट अवे विद हिम, तो इतनी बात कह करके जो राजा साहब जो थे वो वहां से चले गए उसे लेकर के। ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड विद दैट टिनी लिटिल वुडन टाइगर, अब उस दिन जो है बाप बेटे दो ही जो है मिलकर के उस वुडन टाइगर के साथ में, ठीक है, वो बच्चा और उसके पिताजी महाराजा साहब और वो क्राउन प्रिंस दोनों जो थे उस वुडन टाइगर के साथ खेल रहे थे। इट हैड बीन काउड एन अनस्किल्ड कारपेंटर, अब उसे जो है किसी अकुशल कारपेंटर जो है, ठीक है, जो बढ़ाई का काम करते हैं ना कारपेंटर, ठीक है, तो कोई अकुशल था जिसमें सही ढंग से उसमें स्किल नहीं थी, तो किसी ऐसे नहीं बना दिया होगा उसे, तो इट्स सरफेस वाज रफ, तो उसकी सरफेस जो थी, उसकी जो सतह थी वो रफ थी, सही ढंग से चिकनी नहीं थी, ठीक है। तो टिनिश स्लीवर्स ऑफ वुडन वुड स्टूड अप लाइक क्वेल्स ऑल ओवर इट, तो टीनी, तो छोटे छोटे जो है कांटे नुमा जो है उसमें लकड़ी के जो है ना जो रुए, ठीक है ना, वो क्विल से बिल्कुल एक वो उसकी तरह, कांटों की तरह या तार की तरह, ठीक है, वो जो उसकी बॉडी के ऊपर, टाइगर की बॉडी के ऊपर वो रुए निकले हुए थे उसके ऊपर, ठीक है। वन ऑफ दोस स्लीवर पियर्स द महाराजास राइट हैंड, तो उसमें से एक जो स्लीवर्स था, ठीक है, उसमें से वो जो एक जो कांटा था वो महाराजा साहब के क्या हुआ, राइट हैंड के अंदर चुभ गया। ही पुल्ड इट आउट विद हिज लेफ्ट हैंड, अब उन्होंने जो है अपने उल्टे हाथ से उसको निकाल दिया, ठीक है, एंड कंटिन्यू टू प्ले विद द प्रिंस, और बच्चे के साथ में वापस वो खेलने लग गए। द नेक्स्ट डे द इन्फेक्शन फ्लेड इन द महाराजास राइट हैंड, अब अगले दिन जो है जो इन्फेक्शन जो था वो उनके पूरे राइट हैंड के अंदर फैल गया। इन 4 days, 4 दिनों के अंदर, इट डेवलप्ड अ एक्सक्रूएटिंग सोर विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म, ठीक है, और 4 दिनों के अंदर पूरी आर्म तक, ठीक है, पहले तो यहां तक फैला फिर पूरी आर्म तक, भुजाओं तक, बिल्कुल ऐसा दर्द महसूस हुआ जैसे कि बिल्कुल भुजाएं जो है वो फट जाएगी, ठीक है, ऑल ओवर इस आर्म। 3 फेमस सर्जन वर ब्रोट इन फ्रॉम मद्रास, और 3 प्रसिद्ध जो सर्जन थे जिनके नाम चलते थे अच्छे खासे मद्रास से, वो बुलाए गए। आफ्टर होल्डिंग अ कंसल्टेशन दे डिसाइडेड टू ऑपरेट, आपस में उन्होंने एक दूसरे से डिस्कस करी और फिर ये कंसल्ट करा कि भाई अब तो ऑपरेशन के अलावा और कोई चारा नहीं है। द ऑपरेशन टुक प्लेस, आखिर में जो है ऑपरेशन हुआ। द 3 सर्जन हु परफॉर्म्ड इट आउट ऑफ द थिएटर एंड अनाउंस, अब वो तीनों सर्जन जो थे ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए और उन्होंने घोषणा करी, द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, कामयाब रहा। द महाराजा इज डेड, लेकिन महाराजा साहब जो है वो अब नहीं बचे, ऑपरेशन तो सक्सेसफुल रहा लेकिन महाराजा साहब जो है वो नहीं बचे। इन दिस मैनर द 100 टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग, इस तरीके से वो जो 100वां टाइगर था उसने टाइगर किंग से अपना बदला लिया। और यहां जो है ये आपका लेसन खत्म होता है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड वेरी वेल। अगर इसमें आपको कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है। तब तक के लिए खुदा हाफिज।